अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज असद भाई आपको तैमूर फैन का एक अपडेट मॉडल और नया मॉडल आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वारंटी वही है, 1 साल सर्किट वारंटी, 2 साल मोटर गारंटी। तो लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है वो आपको हवा का थ्रो तो खैर आज मैं आपको अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ, इसके कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, इसकी मोटर के बारे में बता रहा हूँ, इसके आरपीएम के बारे में बता रहा हूँ। तो लिहाजा इसका वज़न भी दिखाएंगे आज हम तैमूर फैन का नया मॉडल के साथ। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। ये है तैमूर फैन का नया मॉडल, जिसका नाम है क्लासिक मॉडल। ठीक है, क्लासिक मॉडल जो है ये इसका नया नाम इसका नाम है और नॉइसलेस है। क्लासिक मॉडल है, आरएफ रिमोट कंट्रोल के साथ है। ये तैमूर फैन 1 साल सर्किट वारंटी, 2 साल मोटर गारंटी, 18 स्लॉट में आता है। ये 99.9% प्योर कॉपर मोटर के साथ ये आता है। कलर जो है वो इसके ये है लाइट ब्राउन और ऑफ वाइट में, डार्क ब्राउन ऑफ वाइट में, लाइट ब्राउन ब्लैक में, लाइट ब्राउन ब्लैक में और डिलक्स कलर सिंपल डार्क लाइट ब्राउन ऑफ वाइट में, डार्क ब्राउन ऑफ वाइट में, और ये आ जाता है लाइट ब्राउन ऑफ वाइट में। तो तैमूर फैन नो डाउट एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है और ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। इसकी जो है वो 1 साल कार्ड, 2 साल मोटर वारंटी इन्होंने शुरू से रखी हुई थी। अब इन्होंने बढ़ाई है, लेकिन अभी देखते हैं कि अब जो माल जो आया है वो बढ़ने के साथ साथ क्या हिसाब में आ रहा है माल। और दूसरी बात ये है कि ये आती है इसकी ऊपर की कैनोपी, और ये जो है ये इसका फ्लैपिंग दिया जाता है कि आप इसको अगर लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं लगाना चाहें तो इसको तोड़ करके अलग कर लें। तैमूर फैन की जो है वो ये यहाँ पे इसकी मोटर के ऊपर की कैनोपी आती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। उसके बाद आती है ये इसकी ऊपर की कैनोपी के साथ जो है ये इसका राउंड अबाउट आता है। इस राउंड अबाउट में जो है वो आपको पूरी के पूरी जो है वो डिटेल आपके ब्रैकेट के अंदर पूरा आराम से ये लग जाता है राउंड अबाउट के साथ। फिर आ जाता है इसका नया रिमोट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये आ जाता है इसकी मोटर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लिहाजा चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। देखिए, तैमूर फैन वाहिद ऐसी ब्रांडेड कंपनी है जिसने सबसे पहले 30 वाट का इन्वर्टर फैन इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, फिर उसके बाद और खुर्शीद फैन ने AC/DC इंट्रोड्यूस कराया था। तो 30 वाट में और AC/DC में ये दोनों ही वाटों में, दोनों ही जो टेक्नोलॉजी में जो है ये काफ़ी कामयाब है। और ये आ जाता है इसका नया रिमोट, और नए रिमोट के साथ साथ जो इसके फीचर्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑफ़ का बटन ये ऑफ़ होगा, इससे जो है ना वो कनेक्ट होगा। और ये इसकी स्पीड है, 1 की स्पीड से स्लो, फिर तेज़, फिर तेज़, फिर तेज़, और 5 पे फुल तेज़, और टर्बो पे एक्स्ट्रा तेज़ जो आ जाता है। फिर उसके बाद ये टाइमर है, ये टाइमर कम करने के लिए है, ये टाइमर बढ़ाने के लिए है, और ये टाइमर ऑफ करने के लिए है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, असद भाई ये वेव्स, ये जो वेव्स है, ये वेव्स का फंक्शन क्या है बेसिकली बताइए आप। तो आज मैं आपको ये वेव्स के फंक्शन के बारे में डिटेल बता देता हूँ। देखिए, वेव्स का फंक्शन जो है, अगर आप वेव का बटन आप इसका दबाते हैं तो पंखा जो है वो ऑटो पे चले जाता है, खुद ब खुद स्लो होगा और खुद ब खुद तेज़ होगा। पंखे के नीचे आप आ करके बैठ जाएंगे तो पंखा जो है वो तेज़ हो जाएगा। पंखे के नीचे से आप चले जाएंगे तो पंखा रूम टेम्परेचर के हिसाब से खुद ब खुद स्लो हो जाएगा। तो लिहाजा बाज़ औक़ात बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं कि असद भाई पंखा जो हमने लगाया है और पंखा जो है वो खुद ब खुद स्लो चल रहा है, खुद ब खुद तेज़ चल रहा है। तो भाईजान एक दफ़ा जो है वो वेव्स का बटन आप चेक कर लिया करें, क्योंकि वेव्स का बटन अक्सर दब जाता है, रिमोट से पता नहीं चलता। उसकी वजह से जो है पंखा खुद ब खुद स्लो हो रहा होता है, खुद ब खुद तेज़ हो रहा होता है। पहली बात तो ये आ जाती है। और दूसरी बात ये आती है इसका ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है वो हथौड़ी या ड्रिल वगैरह, ड्रिल से आप लगा लिया करें, या तो डबल टिप से लगाया करें। हथौड़ी से नहीं लगाएगा, हथौड़ी से जो है वो ब्रैकेट ये टूट जाता है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि यार सेल कौन से डलते हैं, सेल कौन से डलते हैं। तो भाईजान सेल जो है वो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, AAA के सेल होते हैं और
जो है वो 1.5 वोल्ट ट्रिपल ए के तोशिबा के सेल हैं, ये आप डाल सकते हैं। और ये आ जाता है इसका रिमोट। रिमोट की कोई गारंटी नहीं होती है। जब भी पंखा लगवाएं किसी जो है वो प्रोफेशनल टेक्नीशियन से लगवा लीजिएगा पंखा, ताकि आपकी जो है वो चीज़ की बर्बादी ना हो। फिर आ जाते हैं इसके साथ ये जो है इसका रिमोट, ये इसके साथ जो है ये इसका ब्रैकेट आता है। इस ब्रैकेट के अंदर भी ये दोनों लॉक सिस्टम होता है। और ये आ जाता है तैमूर फैन की एम्बोजिंग, ठीक है। 1 साल सर्किट वारंटी, 2 साल मोटर गारंटी। अब जो 2025 में माल आया है उसकी 2 साल सर्किट वारंटी है और 3 साल मोटर गारंटी है। और ये आ जाता है इसका जो है ये क्लासिक मॉडल AC/DC के साथ। ये आ जाता है इसका क्लासिक मॉडल, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने डिज़ाइन निकाला है। ये जो है ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन की जो है ये इसकी प्लेट है और ब्लैक कलर का जो है ये इसका पंखा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार प्लेट हमें दूसरी चाहिए, तो भाईजान प्लेट जो है वो ऐसे आपकी प्लेट निकल करके पंखे के साथ आपकी दूसरी प्लेट भी लग सकती है। कोई ये शर्त नहीं होती कि आप जो है वो ये वाली प्लेट लें या दूसरी प्लेट लें। जो भी आप प्लेट इस पे लगाना चाहें वो आप प्लेट जो है वो इसके ऊपर लगा करके आप पंखे के साथ मैच कर सकते हैं। अपने कलर कम्बिनेशन के साथ आप इसको मैच कर सकते हैं। 2025 की ये मोटर है। ये देखिए आप सामने की तरफ 2025 आ रहा होगा। 99.9% प्योर कॉपर की मोटर है। इलेक्ट्रिकल स्टील शीट है और तैमूर फैन 2025। अब देखते हैं कि तैमूर फैन में 2025 में जो है ये इसके ऊपर की कैनोपी आती है और 2025 में जो है वो तैमूर फैन ने क्या क्या चेंजेस करी है सर्किट के अंदर। सर्किट जो है वो इन्होंने वही ब्रैकेट सिस्टम वाला सर्किट लगाया है, जो कि ये आपका लॉक सिस्टम ब्रैकेट के साथ सर्किट होता है। और इसकी सर्किट की 2 साल की वारंटी होती है और मोटर की 3 साल की वारंटी है। और इसका सर्किट जो है नो डाउट ये 220 का कनेक्शन है, ये DC का कनेक्शन है। सर्किट में जो है वो आप अगर कहीं से भी लें तो एक मैं आपको सर्किट की चेक करने की निशानी आपको बता देता हूँ कि सर्किट अगर आप शॉपकीपर से लेना चाह रहे हैं तो किस तरह से चेक होगा। उससे बोलिए कि भाई आप मुझे सर्किट खोल के चेक करें। देखें, अगर आपको कोई भी दुकानदार अगर आपको दूसरा सर्किट लगा के दे रहा है तो उसकी एक निशानी ये होती है, दूसरा सर्किट जब लगाएगा तो वो आपको ये वाला रिमोट नहीं देगा, वो आपको सादा सा रिमोट देगा। जैसे कि अलग सा रिमोट होता है, इस तरह का रिमोट दे देगा, या आपको जो है वो बिल्कुल ही सिंपल ब्लैक कलर का रिमोट दे देगा, या जो है वो आपको आम किस्म का रिमोट दे देगा, इस तरह का रिमोट दे देगा। अगर आपको इस तरह का रिमोट मिल रहा है तो हरगिज़ पंखा नहीं खरीदें। समझ जाएं कि ये आपको जो है वो रिमोट जो है वो आपको यहाँ से जो है वो आपको रिमोट चेंज करने का मकसद ये है कि उसने सर्किट आपका चेंज किया हुआ है। कंपनी का सर्किट आपको मिल रहा है तो कंपनी का ही रिमोट मिलेगा जिसके ऊपर एम्बोजिंग होती है। अगर आपको कोई ये दूसरा सर्किट के साथ दूसरे रिमोट के साथ पंखा दे रहा है तो बोलो नहीं भाई, मुझे जो है वो आप ओरिजिनल सर्किट के साथ आप जो है वो मुझे आप दीजिए। अच्छा, ये होता है तैमूर फैन का सर्किट, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको कहीं से भी कुछ नहीं दिखेगा कि आपको जो है ये तैमूर फैन का ही सर्किट है या ये किसी और का सर्किट है। तो आप उनसे जो है वो एक दफ़ा और बोलिएगा कि भाईजान आप जो है मुझे इस सर्किट को खोल के चेक करा दें। अगर आपको वो ऐसे खोल के चेक नहीं करा रहा तो यहाँ पे जो है अंदर देखिएगा, थोड़ा सा अगर जूमिंग हो रही होगी तो यहाँ पे अंदर जो है वो तैमूर फैन की एम्बोजिंग होती है। वो मैं आपको यहाँ से खोल करके चेक करा देता हूँ कि आपकी जो है वो तैमूर फैन की एम्बोजिंग सर्किट के ऊपर यहाँ पे होगी। अगर आपको वो ऐसे खोल के भी चेक नहीं करा रहा ना, तो ये यूँ करके लगा हुआ होता है, उसके बाद भी जो है वो यहाँ पे आपकी जो है वो तैमूर फैन की एम्बोजिंग की सर्किट आपको मिलेगी। और ये होता है तैमूर फैन का ओरिजिनल सर्किट। ओरिजिनल सर्किट लिए बगैर आप पंखा नहीं लीजिएगा। अगर वो आपको ओरिजिनल सर्किट की निशानी नहीं भी बता रहा तो मैं आपको इसकी निशानी बता रहा हूँ। चेक करने का तरीका ये होता है कि जो आपका सर्किट लगा हुआ है उसी का ही आपका रिमोट होगा। अगर आपका सर्किट चेंज हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपका जो है वो रिमोट भी चेंज होगा। ये रिमोट मिल रहा है
तो सर्किट भी इसी का तैमूर कंपनी का ही आपको मिलेगा। और लिहाजा धोखा ना खाएं, ओरिजिनल डीलर से, एक नंबर डीलर से पंखा ख़रीदें और ठोक बजा के पंखा ख़रीदें, क्योंकि भाई पैसे आपके जो हैं वो रिस्क के हलाल के पैसे हैं। मेरी कोशिश यही होती है, मेरा जो है वो चैनल में वीडियो में बताने का मकसद यही होता है कि जहाँ से भी आप पंखा ख़रीदें कोशिश करें कि आप डीलर से पंखा ख़रीदें। डीलर जो है वो आपको कभी भी 2 नंबर चीज़ नहीं देगा। डीलर आपको कभी भी 2 नंबर चीज़ नहीं देगा, क्योंकि वो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपनी डीलरशिप जो है वो ख़राब नहीं करता। ठीक है, पंखा आप जहाँ से भी ख़रीदें रिमोट चेक करके लें, सर्किट चेक करके लें, मोटर चेक करके लें, वारंटी पे उससे बोले मुझे कंपनी का गारंटी कार्ड दो भाई, मुझे जो है वो लोकल गारंटी कार्ड नहीं चाहिए, मुझे कंपनी का गारंटी कार्ड आप दो, ताकि जो है वो डीलर आपको हमेशा कंपनी का गारंटी कार्ड देगा, लोकल गारंटी कार्ड नहीं देगा। सेलेक्टेड दुकान से आप पंखा लीजिए ताकि आपको जो है वो किसी चीज़ की बाद में परेशानी नहीं हो। अब जो है मैं आपको इसकी मोटर का वज़न बताता हूँ कि तैमूर फ़ैन ने जो है वो कितना जो है वो मोटर का वज़न में जो है वो दिया हुआ है। तो इस बात का लाजमी ख्याल करिएगा कि जब भी आप पंखा लें तो आप चेक करके पंखा लाजमी लीजिए, मोटर का वज़न और जो है वो उसके बगैर आप चेक करने के बगैर आप नहीं लीजिएगा। अच्छा, रिमोट कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो है वो आप पंखा लगा दें और पंखा लगाने के बाद जो है वो आप रिमोट पे ऑफ़ का बटन दबा के रखे रहेंगे, डबल आवाज़ आएगी टीट टीट, तो रिमोट जो है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको वेट मशीन पे रख करके मैं आपको इसका वज़न दिखाता हूँ। तो चलते हैं इसके वेट मशीन की तरफ और वेट देखते हैं कि इसका तैमूर फ़ैन कि ये तैमूर फ़ैन की मोटर कितनी है, मोटर का वेट क्या है। ये देखिए मोटर का वेट जो है वो 3 किलो 922 ग्राम, यानी कि 4 किलो का पंखा जो है वो मोटर का वज़न के हिसाब से होता है। मैं हर दफ़ा यही बोलता हूँ कि कम से कम अगर पंखा अच्छा होना चाहिए, जिसकी हवा का थ्रू होना चाहिए, तो वो कम से कम 4 किलो तक का होना चाहिए पंखा लाजमी। तो 3 किलो 922 ग्राम का तो ये पंखा है और ये आ जाता है इसका पर जो है वो 1 किलो 160 ग्राम, 1 किलो 160 ग्राम का जो है वो पर है और 5 किलो 82 ग्राम जो है वो आपका पूरे पंखे का वज़न है। 5 किलो 82 ग्राम पूरे पंखे का वज़न है। और अगर सिर्फ पर का वज़न करा जाए तो 1 किलो 160 ग्राम। और अभी अगर मैं मिसाल है इसकी शॉपर भी हटा दूं कि देखते हैं कि शॉपर का, लोग बोलते हैं ना कि शॉपर का भी वज़न होता है, तो भाईजान शॉपर का वज़न आपको देखते हैं कि कितना है। ये देखो भाई 1 किलो 154 ग्राम, 1 किलो 154 ग्राम का जो है वो पर है और ये आ गया आपका 6 ग्राम की जो है ये शॉपर है। तो लिहाजा दोबारा से देख लेते हैं कि ये आ गया है टोटल पंखे का वज़न जो है वो 5 किलो 74 ग्राम, यानी कि 5 किलो का पंखा जो है वो तैमूर का नया मॉडल है। AC/DC हो, 30 वाट हो, जो भी हो, ये आपका जो है ये मॉडल आ जाता है क्लासिक मॉडल। 2 साल सर्किट वारंटी, 3 साल मोटर गारंटी नए मॉडल के साथ आ रही है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो वारंटी चल रही है वो 1 साल सर्किट वारंटी, 2 साल मोटर गारंटी चल रही है। तो लिहाजा पर के हिसाब से और वज़न के हिसाब से पंखा जो है वो काफ़ी बेहतर है और वेट मशीन पे मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट जो है ये दे सकता है। और इसकी हवा का थ्रो मैंने कम से कम अच्छे खासे पंखे लगाए हैं और मेरी जो है वो चैनल पे जो है इसकी हवा का थ्रो भी है। तो लिहाजा मेरे हिसाब से अगर सजेशन हो तो बेहतरीन पंखा जिसे बोला जाएगा तो वो ये तैमूर फ़ैन का AC/DC या मैग्नियम मॉडल और जो है वो नया मॉडल मैग्नियम मॉडल AC/DC और तैमूर फ़ैन मॉडल कोई सा भी हो, AC/DC में ले लें आप, मॉडल कोई सा भी हो, 30 वाट में ले लें आप, लेकिन 2025 का मॉडल लीजिएगा जिसके अंदर डिस्प्ले वाला रिमोट होगा। AC/DC के साथ इस तरह आया है और 30 वाट के साथ अलग से आया हुआ है, उसकी भी मेरी डिटेल वीडियो डली हुई है। तो लिहाजा अगर आप लेना चाहें तो बिला झिझक आप लेके लगा सकते हैं। लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइबर जो है वो थोड़े से ज़रा से नीचे आ रहे हैं, भाईजान ज़रा सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इससे असद भाई की जो है वो एक मेहनत जो है वो स्वागत हो जाती है।
और अच्छा भी लगता है, और कोशिश भी होती है कि और आप लोगों के लिए जो है वो खूब से खूब तर जो है वो पंखों का रिव्यू ला के दिखाऊँ, और जो है वो खूब से खूब तर जो है वो जितना बेहतर हो सके पंखे के बारे में या जो भी हो मालूमात उसके बारे में मैं आपको दे सकूं। अब मैं इजाज़त चाहता हूं, मिलूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।